भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। देवराज इंद्र वर्षा करते रहे। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठाए रखा। 7 दिन जब बीत गए, वर्षा बंद हो गई। निशाम्योपरतम गोपान गोवर्धन धरो ब्रवीत। जब वर्षा बंद हो गई तो भगवान ने कहा, निर्यात त्यजत त्रासम गोपा शस्त्री धनार्भका। हे गोप ग्वाल बालो, अब चिंतित मत हो, चिंता त्याग दो और निश्चिंत हो करके अपने अपने घर जाओ। इधर वर्षा जब बंद हो गई, सब गोप ग्वाल बाल उस गर्त से बाहर निकले, तो भगवान ने भी उस पर्वत को उसी स्थान पर फिर रख दिया। जैसे उठाया था वैसे ही रख दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु। पूर्ववत जैसे पहले था उसी प्रकार, एक तिल भी इधर उधर नहीं। ठीक उसी प्रकार से पर्वत को यथास्थान भगवान ने रख दिया। पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। जैसे भगवान ने लीला पूर्वक उठाया था, दधार लीलया कृष्ण छत्राक में वो बालकः, उसी प्रकार से पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया, लीला पूर्वक ही भगवान ने उसको स्थापित कर दिया। खेल खेल में उठा लिया और खेल खेल में रख दिया। पर्वत को जब रख दिया तो सभी गोप ग्वाल बालों ने नंद बाबा से कहा, बाबा एक बात बताओ, ये आपका बालक 7 वर्ष का और इसने इतने बड़े पर्वत को कैसे उठा लिया? क्या चमत्कार है? सभी गोप ग्वाल बालों ने नंद बाबा को किनारे ले जाकर एकांत में पूछना शुरू किया। अतद्वीर्य विद प्रोचुः समभ्येत्य सुविस्मिताः बालकस्य यदेतानि कर्माण्यतद्भुतानि वै। ब्रजवासियों ने पूछा, ब्रजराज, आपके इस लाला के अद्भुत कर्म देख करके हमें आश्चर्य होता है, ये कैसे संभव हुआ? तो नंद बाबा ने कहा, भैया मैं क्या बताऊं, इस बालक ने बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए हैं और ये कैसे करता है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात मुझे समझ में आती है कि ये बालक साधारण नहीं है, ये कोई दिव्यात्मा है, ये अवतारी पुरुष है। क्योंकि जब गुरुजी ने नामकरण किया था मेरे छोरे का, नंद बाबा आज रहस्य बता रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं, जब गुरुजी आए थे दोनों बच्चों का नामकरण करने के लिए, तो गुरुजी ने कहा था कि तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः। हे नंद बाबा, आपका ये जो बेटा है ना, नारायण समो गुणैः, ये भगवान नारायण के समान गुण वाला है। भगवान नारायण के जो गुण हैं वो सब गुण तुम्हारे बेटे के अंदर हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? साधारण व्यक्ति के लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गुण नारायण में है वही गुण आपके बेटे में है, ये नारायण के समान है। लेकिन विशेष अर्थ क्या है? बोले विशेष अर्थ ये है कि नारायण का गुण किसी और में हो नहीं सकता, नारायण का गुण तो केवल नारायण में ही होता है। और नारायण के समान है, बोले नारायण के समान कोई हो ही नहीं सकता, नारायण के समान तो नारायण ही है, दूसरा कौन हो सकता है? तो इसका तात्पर्य यही है कि साक्षात नारायण ही आपके पुत्र बन करके आए हैं। तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः इत्यद्धामां समादिश्य गर्गे च सुगृहं गते। यही श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा था और उसी दिन से मैं भी मानता हूं, नंद बाबा कहते हैं कि उसी दिन से मुझे भी अनुभव होता है कि मन्ने नारायणस्यांशम, ये नारायण का अंश है। नारायण का अंश कहने का मतलब, बोले अंश तो कम होता है,
पूरे नारायण नहीं है, नारायण के अंश हैं, ऐसा अर्थ अगर करें तो कहते नहीं नहीं, नारायण परमात्मा है और परमात्मा अखंड होता है। अखंड का मतलब जिसके किसी एक अंश को अलग किया जाए, दो अंश को अलग किया जाए, ऐसा नहीं होता। अखंड, अभेद्य, अछेद्य। भगवान जो अखंड हैं, अभेद्य हैं, अछेद्य हैं, उनके अंश की बात जो कही जाती है, अंश का मतलब भगवान तो पूरे पूरे रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि भगवान का अंशावतार हो या उनके अंश का वर्णन है तो पूरे भगवान नहीं है, थोड़े ही भगवान है। जैसे किसी वस्तु में से थोड़ा ले लिया, थोड़ा अंश ले लिया तो वो अंश बोले, वो अर्थ नहीं होता। अंश का मतलब भगवान तो पूरे ही पूरे होते हैं, लेकिन वहां उस रूप में भगवान के सारे गुणों का प्राकट्य नहीं होता, सारे गुण भगवान में छिपे रहते हैं। थोड़े गुणों का जहां प्रकाश होता है वहां अंश, जहां और अधिक गुणों का प्रकाश होता है वहां और विशेषता दिखाई पड़ती है। लेकिन भगवान तो तत्वतः सब जगह बराबर ही होते हैं, चाहे अंश के रूप में हो, अंशावतार हो, परिपूर्णावतार हो, आवेशावतार हो, भगवान सदा परिपूर्ण है। तो कहते हैं इत्यद्धा माम समादिस्य गर्गे च स्वगृहम गते मन्ने नारायणस्यांशम। इसको आप ऐसे भी समझो जैसे अग्नि और अग्नि का अंश। आपके चूल्हे में आग जल रही हो और उस आग में से इतनी आग निकाल लो। अब इतनी आग आपने निकाली तो देखने में भले वो कम लग रही है, लेकिन उस आग में उतना ही गुण है, उतनी ही शक्ति है जितनी चूल्हे के आग में भी। वो उतनी आग भी पूरे ब्रह्मांड को जला सकती है और चूल्हे की आग भी पूरे ब्रह्मांड को जला सकती है। और जितना उसमें से लिया उसमें से आधी आग ले लो, बोले वो भी उतना ही समर्थ है। वह आग भी संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्मसात करने का सामर्थ्य रखती है। तो भगवान का अंश, ये कहने का मतलब कि जहां पर भगवान के कुछ कुछ गुणों का प्रकाश हो वहां अंशत्व मान लिया जाता है। वस्तुतः भगवान सदा परिपूर्ण है, सारे गुण भगवान में विद्यमान रहते हैं। तो भगवान नारायण ही कृष्ण के रूप में विद्यमान है। मन्ने नारायणस्यांशम कृष्णम अक्लिष्टकारिणम इति नंदवच श्रुत्वा गर्गत गीतम प्रजौकसः। गर्गाचार्य जी के द्वारा कहे गए वचनों को ब्रजवासी संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे कि हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान नारायण हमारे बीच में अवतार लेकर प्रकट होकर ऐसी लीला कर रहे हैं। ब्रजवासियों को बड़ा आनंद आया। इधर देवराज इंद्र आए तो देवराज इंद्र देखते हैं ब्रजमंडल में धूल उड़ रही, सब लोग मस्त होकर के खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बछड़े भी खूब दौड़ रहे हैं, गोप ग्वाल बाल भी बच्चे सब मगन होकर के खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। देवराज इंद्र ने देखा यहां तो कहीं कुछ है ही नहीं। सारी बात जब पता चली इंद्र को कि 7 दिनों तक सांवर्तक नाम के मेघों ने वर्षा की और वर्षा का कोई परिणाम नहीं हुआ, इंद्र को सब कुछ समझ में आ गया और इंद्र ने आकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना की। इंद्र जान गए साक्षात भगवान हैं, मैंने इनकी लीला में विघ्न किया। और इंद्र ने एकांत में आकर के भगवान की स्तुति की। विविक्त उपसंगम्य व्रीडित कृत हेलनः। विविक्त उपसंगम्य, भगवान के चरणों में आए तो इंद्र, लेकिन सबके सामने नहीं आए। इंद्र को डर लगने लगा, अब सबके सामने हम जाएंगे और भगवान नाराज है मेरे ऊपर, कहीं बिगड़ गए और फजीहत कर दी हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। देवराज इंद्र थोड़ा डर लगा तो देवराज इंद्र सोचने लगे एकांत मिल जाए, भगवान अकेले में मिल जाए तो मैं जाकर के उनसे क्षमा मांगू। एकांत पाकर के देवराज इंद्र आए और आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। पस्पर्श पादयोरेनम किरीटे नारक वर्चसा। अपने तेजोमय किरीट मुकुट को देवराज इंद्र ने भगवान के चरणों में रख दिया, भगवान की स्तुति की। विशुद्ध सत्वम तम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध।
इंद्र ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और स्तुति करने के बाद भगवान से देवराज इंद्र ने कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आपने मेरे गर्व को नष्ट किया, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, आपने बहुत अच्छा किया। देवराज इंद्र ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने देवराज इंद्र से कहा, इंद्र, जब कोई व्यक्ति अपने ऐश्वर्य के मद में, अपनी पद प्रतिष्ठा के मद में मुझ परमात्मा को भूल जाता है, मामैश्वर्य श्रीमदांधो दंड पाणिम न पश्यति। जब धनांध होकर, मदांध होकर व्यक्ति मुझे देख नहीं पाता है, तो मैं उसे शिक्षा देने के लिए उसके संपत्ति, उसके पद, उसके ऐश्वर्य से उसको भ्रष्ट कर देता। ये मेरा अनुग्रह है। उन जीवों पर अनुग्रह करने के लिए मैं ऐसा विधान करता हूं, यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम। भगवान कहते हैं ये मेरा अनुग्रह है। इसीलिए संतों ने कहा, जीवन में विपत्ति और संकट आ गया तो घबराओ मत, मन में ये भावना करो ये भगवान का अनुग्रह हो रहा है। विपत्ति नहीं रघुबर की दाया, भोग भोगाय छोड़ावत माया। इसमें भी भगवान का अनुग्रह छिपा हुआ है, ऐसा विचार। भगवान ने कहा मैंने अनुग्रह किया। उसी समय स्वर्ग से कामधेनु आई और कामधेनु के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया देवराज इंद्र ने, और गोविंद नाम से भगवान को संबोधित किया। ये गोविंद नाम भगवान का सनातन नाम है, परंतु कृष्णावतार में भगवान ने जब गोवर्धन को धारण करके गायों की, गोपालों की, गोकुल की रक्षा की, तो भगवान को देवराज इंद्र ने ये गोविंद नाम से संबोधित किया। गोविंद का मतलब होता है गाय, गोपाल, गोकुल गोष्ठ की जो रक्षा करे उसको गोविंद कहते हैं। तो ये गोविंद नाम भगवान को इसी प्रसंग में, लीला में प्राप्त हुआ। ऐसे तो भगवान के सभी नाम नित्य हैं, सदा हैं। गोविंद नाम भी भगवान का सनातन है, परंतु लीला के क्रम में भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत धारण किया तो देवराज इंद्र ने भगवान को गोविंद नाम से संबोधित किया। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने वरुण पर अनुग्रह किया। एक दिन नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया था। दूसरे दिन द्वादशी को जमुना में स्नान करने गए। समय का ठीक ठीक ज्ञान नहीं था। रात्रि में 2 बजे ही नींद खुल गई और जमुना में स्नान करने चले। रात्रि के 2 बजे आसुरी वेला होती है। उस समय वरुण के सेवक असुर, वरुण के अनुचर असुर जल में विचरण करते हैं। नंद बाबा गए स्नान करने के लिए तो वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को पकड़ लिया असुरों ने। अर्धरात्रि में, आसुरी बेला में ये नहाने आ गए। रात्रि में 2 बजे सरोवर में, नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय वरुण के सेवक, वरुण के अनुचर राक्षस असुर वहां विचरण करते हैं। पकड़ लिया नंद बाबा को और वरुण पाश में बांध करके वरुण के सेवक नंद बाबा को वरुण लोक लेकर के चले गए। नंद बाबा स्नान करके नहीं आए। सवेरा हो गया, ढूंढा जाने लगा, बाबा कहाँ हैं, कहाँ हैं? बोले स्नान करने गए थे, चलो देखते। सभी गोपाल बाल भगवान कृष्ण को लेकर के जमुना के तट पर पहुंचे तो देखते हैं जहां पर नंद बाबा रोज स्नान करते थे वहां घाट पर नंद बाबा के वस्त्र रखे हुए हैं, नंद बाबा की लाठी रखी हुई है, नंद बाबा का जलपात्र रखा हुआ है, लेकिन नंद बाबा नहीं। गोपाल बालों ने कहा भैया यही बाबा स्नान करते थे, बाबा के कपड़े तो हैं, लाठी भी है, कमंडल भी, बाबा नहीं है। लगता है बाबा स्नान करने के लिए नदी में गए और डूब गए, बह गए। अब तो सब रोने लगे, करुण क्रंदन करने लगे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा बाबा को कुछ नहीं हुआ है,
बाबा को वरुण के सेवक पकड़ करके ले गए हैं, मैं जा रहा हूं, बाबा को लेकर के आता हूं। भगवान सीधे वरुण लोक पहुंच गए। वरुण लोक में भगवान जब पहुंचे नंदनंदन, ये कृष्णावतार की लीला बड़ी ऐश्वर्यमयी लीला है। कृष्णावतार की लीला में माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों भाव एक साथ प्रकट होते हैं। ऐश्वर्य भी दिखता है और माधुर्य भी प्रकट होता है। ये भगवान का महान ऐश्वर्य है। कोई मृत्युलोक का प्राणी सीधे वरुण लोक पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन भगवान का ऐश्वर्य, भगवान पहुंच गए। भगवान पहुंचे, वरुण देवता ने भगवान को आते देखा, दौड़ पड़े, आकर के चरणों में प्रणाम किया। वरुण देवता ने कहा, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। हे भगवान, आपको मैं प्रणाम करता हूं, आप मेरे वरुण लोक में आए, मेरा लोक पवित्र हो गया। और भगवान क्यों आए हैं, वरुण देवता को समझने में देर नहीं लगी। वरुण देवता सब जान गए और वरुण देवता ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि अजानता माम के न मूढ़े न कार्य वेदिना आनीतो यम तव पिता तद्भवान क्षंतुमर्हति। हे भगवान, ये मेरे सेवक बड़े मूर्ख हैं, इन्होंने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी, आपके पिताजी को पकड़ करके ले आए, मैं क्षमा मांगता हूं, इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है और ये अपराध इन्होंने इसलिए किया कि ये सब मूर्ख हैं, मूढ़े ना कार्य वेदना, इसलिए आप इनको क्षमा कर दो, मैं भी क्षमा मांग रहा हूं। ये कह करके वरुण देवता ने भगवान से क्षमा याचना की। नंद बाबा को पास से मुक्त कर दिया। नंद बाबा को लेकर के भगवान आ गए। जब आए, ब्रजवासियों ने देखा, सब बड़े प्रसन्न हुए। अब तो हंसुख मनसुख श्री दामा साहब ने कन्हैया को पकड़ा और कहा, कन्हैया तू वरुण लोक चला गया और वहां से बाबा को लेकर के आ भी गया, और बाबा ने बताया वरुण देवता ने तुम्हारा सम्मान किया, तुमको प्रणाम किया, दंडवत किया। कन्हैया तू कोई दिव्य आत्मा है, तू दिव्य लोक से आया है, और ठीक ही कहा था नंद बाबा ने, तू साक्षात नारायण है। तो आज हे नारायण, हम सब की इच्छा है कि तुम्हारे उस दिव्य धाम को, वैकुंठ को हम भी देखें, जिस धाम के तुम स्वामी हो, वैकुंठ के अधीश्वर हो, तुम्हारे उस वैकुंठ का हम दर्शन करना चाहते हैं। ब्रजवासियों ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान ने कहा, ठीक है, दिखा देते हैं। भगवान ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। सब ब्रजवासियों ने अपनी आंखें बंद की, और जो ही उन्होंने आंखें बंद की, भगवान ने संकल्प किया और एक क्षण में, एक क्षण क्या कहें, एक क्षण भी ज्यादा है, क्षणार्ध में भगवान ने अपने संकल्प के द्वारा उन ब्रजवासियों को अपने वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। एवं समचिंत्य भगवान महाकारुणिको हरि, महाकारुणिको हरि। भगवान हरि कौन है, बोले महाकारुणिक। करुणा तो एक कसाई में भी होती है, लेकिन बहुत अल्प होती है। कसाई में भी करुणा होती है, वो किसी जीव को मारे, हलाल करे, हत्या करे, उस समय तो वो अकरुण होता है, परंतु उसी का बेटा, उसी के परिवार के लोग कोई बीमार हो जाए, अत्यंत दुखी हो जाए, तो उसे भी करुणा होती है। करुणा तो वहां भी है, लेकिन भगवान की करुणा, वेद व्यास जी कहते महाकारुणिको हरि ही, भगवान तो महाकारुणिक है। भगवान में जितनी करुणा उतनी करुणा किसी में नहीं। इसीलिए ठाकुर का एक नाम है करुणा निधान। ठाकुर जी करुणा निधान है। महाकारुणिक भगवान, ये भगवान की करुणा ही थी। क्यों करुणा थी, बोले वैकुंठ का दर्शन किसको होता है, सब कर सकता है, कहते नहीं। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योतिष सनातनम। सत्यम ज्ञानम अनंतम, जो सत्य है
ज्ञानमय है और अनंत है और ज्योतिर्मय है, प्रकाशमय है और सनातन है। ऐसा जो भगवान का धाम वैकुंठ, उसका दर्शन किसको होता है? वेद व्यास जी कहते हैं यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणा पाए समाहिता। बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग जब त्रिगुणातीत हो जाते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों की उपरति हो जाती है, तब उनको भगवान के उस दिव्य धाम का दर्शन होता है। व्यक्ति त्रिगुणातीत तो हो जाए। और ये ब्रजवासी गोप ग्वाल बाल बोले ये मुनि समाहित मनः और त्रिगुणातीत, ये सब तो इनकी कल्पना से परे है, सब बच्चे हैं, इनको क्या पता ये त्रिगुणातीत होना क्या होता है, मन को समाहित करना क्या है। परंतु उन गोप ग्वाल बालों को भी भगवान ने अपने वैकुंठ का एक क्षण में दर्शन करा दिया। यही भगवान की महाकरुणा है, वैकुंठ का दर्शन कराया। अब तो वैकुंठ देखने के बाद सब बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन वैकुंठ का ऐश्वर्य देखकर, वैकुंठ का ऐश्वर्य देखकर प्रभावित तो हुए वे ब्रजवासी, अरे ये ऐश्वर्य भगवान। लेकिन उस वैकुंठ में उनकी अभिरुचि नहीं हुई। उन ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया हमारा वृंदावन अच्छा है, हमारा ब्रज ही अच्छा है, यहां तो डर लगता है कि इधर जाएं कोई डांट न दे, कोई पकड़ न ले, कोई रोक न दे, कोई गलती न हो जाए। यहां चप्पे चप्पे पर बड़े बड़े देवता दिव्य रूप से खड़े हैं और कितने नियम हैं, कितने यहां विधान हैं, कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए, कोई गलती न हो जाए। हमारा ब्रजमंडल ही ठीक है, चाहे जमुना में गोता लगाओ, चाहे कदम्ब के पेड़ पर चढ़ जाओ, चाहे किसी कुंज गली में विहरण करो, वृंदावन हमारा बहुत अच्छा है। हमारा मन तो वृंदावन जाने को करता है। श्री गोविंद भगवान की जय। थोड़ा जोर से जय बोलो तो ठंडी भाग जाएगी, ठंडी भाग जाएगी, थोड़ा आलस से छूट जाएगा। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। अभी पूरी आवाज नहीं आई। जय बोलने से शरीर के सारे पाप निकल करके भाग जाते हैं। और भाग के कहां जाते हैं? बोले जो धीरे से बोलता अथवा नहीं बोलता उसी की खोपड़ी पे चले जाते। इसलिए सब लोग भगवत नाम जय घोष करो। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जमुना पटरानी की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। थोड़ा आलस से छूट गया। भगवान ने उन ब्रजवासियों को, अपने सखाओं को पुनः वृंदावन में उपस्थित कर दिया। ऐसी अद्भुत लीला भगवान श्री कृष्ण ने की। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने रास लीला के माध्यम से कामदेव के दर्प का दलन किया। इंद्र का दर्प दलन हुआ, वरुण का दर्प दलन हुआ, अब कामदेव के दर्प के दलन की बारी आई। कामदेव को भी बड़ा दर्प की मैंने सारे विश्व को जीत लिया। काम को अहंकार हो गया, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा काम के परवश हो गए, हमने सबको जीत लिया। और सच्ची बात भी है कुछ अंश में, पूरी तो बात सच्ची नहीं है, लेकिन कुछ अंश में यह भी सत्य। जब भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव ने अपने उग्र रूप को प्रकट किया, तो कामदेव का ऐसा प्रभाव कि जितने लोग थे सब काम के परवश हो। बड़े बड़े जोगी मुनि महात्मा भी काम के परवश हो। जिन जोगी महात्माओं को सारा संसार ब्रह्ममय दिखाई पड़ता था, देखा ही चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। जिनको सारी दुनिया ब्रह्ममय दिखाई पड़ रही थी, उनको सारी दुनिया नारीमय दिखाई पड़। ऐसा कामदेव का प्रचंड प्रकोप। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। भय काम बस जोगी ताप पावरन की
को कहे। एक ही चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। देख ही चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम्। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम्। दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम्। दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम्। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। हाँ पावरन की को कहे। हाँ पावरन की को कहे। कामदेव को अपनी शक्ति पर और अपने सामर्थ्य पर बड़ा गर्व हो गया कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी मेरे सामने पराजित हो गए। भगवान ने विचार किया कामदेव के दर्प को, इसके अहंकार को नष्ट होना चाहिए, और भगवान ने कामदेव के दर्प का दलन करने के लिए ही रास लीला की। ये रास लीला काम लीला नहीं है, काम विजय लीला है। कामदेव पर विजय प्राप्त करने के लिए, काम के दर्प का दलन करने के लिए भगवान ने ये लीला की। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात्रि में मल्लिका के पुष्प खिले हुए हैं, मनोरम वातावरण है। उस रात्रि में भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, मेरी इस दिव्य लीला के लिए तुम सारे संसाधन उपकरण जुटाओ। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। भगवान की योग माया ने सब कुछ रचना रच दी। भगवान की योग माया जो है ना, ये कुछ भी कर सकती है, इसके लिए कुछ असंभव ही नहीं। इस रहस्य को न जानने वाले लोग अपनी बुद्धि के तराजू पर भगवान की लीला को तौलना चाहते। ऐसा कैसे हो गया? 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को कैसे उठा लिया? ये तो कल्पना है, ऐसा कैसे हो सकता? बोले ये 7 वर्ष के किसी बालक की बात ही नहीं है कि योग माया ने सब कुछ उपकरण उपस्थित कर दिया, वातावरण मधुमय हो गया। भगवान ने अपने अधरों पर बंशी रखी और बंशी निनाद की, सुंदर स्वर लहरी प्रकट की। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान ने बंशी बजाई, ब्रज की गोपांगनाओं ने भगवान की बंशी की ध्वनि को सुना और अपने घर के सारे कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़े। रात्रि के 12 बजे भगवान ने बंशी बजाई। आज भगवान ने जब बंशी बजाई तो भगवान की बंशी को केवल गोपियों ने सुना। अन्य दिनों में भगवान बंशी बजाते तो पशु पक्षी, गाय, बंदर, बालक, वृद्ध, युवती सब सुनते। लेकिन आज रास लीला के लिए भगवान ने जब बंशी बजाई तो इस बंशी की ध्वनि को केवल गोपियों ने सुना। यह विशेषता थी, और किसी को नहीं सुनाई पड़ी। और गोपियों में भी सब गोपियों को नहीं, दादी को, अम्मा को, मौसी को नहीं सुनाई पड़ी ये बंशी। ये बंशी उनको सुनाई पड़ी जो गोपियां भगवान को अपना प्रियतम समझती थी, बस उन्हीं को सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। ब्रज स्त्रिया, ब्रज की जो स्त्रियां, कौन सी स्त्रियां? तो कहते हैं कृष्ण गृहीत मानसा, जिनके मन को, चित्त को कृष्ण ने ग्रहण कर लिया था। वो कृष्ण प्रेम में जो विह्वल थी, उन्होंने बंशी निनाद को सुना और अपने अपने घर के कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़े।
रात के 12 बजे कोई गाय दो रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई पति को भोजन करा रही थी, कोई घर में सफाई कर रही थी, कोई अपना श्रृंगार कर रही थी। जो जिस स्थिति में थी, वंशी की ध्वनि सुनते ही दौड़ पड़े। आधी रात में घर वालों ने देखा, घर वालों को तो बंसी सुनाई नहीं पड़ी, तो उनको तो पता भी नहीं चला कि मामला क्या है। अचानक गोपी काम छोड़ करके घर से बाहर जाने लगी। पुरुष लोग दौड़ पड़े, क्या हो गया इसको, अभी तो ठीक ठाक थी, अचानक इसे क्या हुआ। जाकर के लोगों ने पकड़ लिया। तावार्यमाणा पति भी पितृ भी भ्रातृ बंधु भी, उनके पिता भाई बंधु जो घर में थे पुरुष लोग, उन लोगों ने जाकर के पकड़ा। कहां जा रही हो? बोले जाने दो। बोले जा कहां रही हो ये तो बताओ। कोई गोपी बताने को तैयार नहीं, जाने के लिए तैयार है। गोप ग्वाल वालों को लगा इनका दिमाग खराब हो गया। आधी रात में बिना बताए, बिना कारण, जाने का प्रयोजन भी नहीं बता रही हैं, कहां जाएंगी, क्या मामला है। पुरुषों ने कहा लगता है इसका दिमाग खराब है, दौड़ा पड़ रहा है, बंद करो इसको घर में, सवेरे वैद्य को बुलाएंगे, इनका इलाज कराएं। उन पुरुषों ने उन गोपियों को घर में ले जाकर के बंद कर दिया, जाने ही नहीं। अंतर्गृहगता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा, उनके पति ने, भाई ने, बंधु ने, घर के पुरुषों ने उनको घर में बंद कर दिया, जाने नहीं दिया, बाहर से ताला जड़ दिया। अब गोपियां कैसे जाएं? तब गोपियों ने भगवान का ध्यान किया। भगवान के वियोग में गोपियों को इतना दुख हुआ कि उस वियोग के दुख में गोपियों के जन्म जन्मांतर के जो पाप ताप थे वो मिट गए। और जब गोविंद का ध्यान किया तो गोपियों को इतना सुख आनंद मिला कि उस